हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर रेलवे के दो डिवीजन से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। पहला, एक डिवीजन का डीवी का अपडेट आ रहा और दूसरा एक डिवीजन का ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा। दोनों का दोनों अपडेट आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे हैं, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कंटे चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं, जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका टीसीएस बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत, सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में, जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे, सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें, अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट और एक और इसका बुक आता है जिसमें अलग अलग यहाँ पे सेट देखने को मिलता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2024 सेशन के अंतर्गत बहुत सारे रेलवे अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। कहीं पे कुछ कम पद आए तो कहीं पे बहुत हजारों की तादाद में पद आए, और जो कैंडिडेट का बात करें वो वैकेंसी कम आई या फिर वैकेंसी ज्यादा है, हजारों के तादाद में जो कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसी बीच आपका एक अप्रेंटिस आया था 3093 पोस्ट पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के तरफ से, जिसमें फिरोजपुर, अंबाला, दिल्ली और भी बहुत सारे क्लस्टर को मिलाकर यहाँ पे 3093 पोस्ट रिलीज किया गया था। हालांकि बात करें नॉर्दर्न रेलवे का तो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, कैंडिडेट का डीवी हो गया है, रिजल्ट हो गया है, पैनल जारी हो गया है। अब बस सभी कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि नॉर्दर्न रेलवे का अंबाला का ज्वाइनिंग आ गया था, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया है। फाइनली आज की इस वीडियो में एक और क्लस्टर का ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा और सभी कैंडिडेट को बाय मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जा रहा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट का नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए फाइनल चयन हुआ था, फाइनल रिजल्ट में उनका नाम आया था, तो सभी कैंडिडेट रेगुलर अपना मेल को चेकआउट करते रहिए। ये जो आपका लिस्ट जारी किया गया है वो आपका जारी किया गया है फिरोजपुर के तरफ से, ठीक है। तो अगर आपका फिरोजपुर में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे ट्रेड देख लीजिए तो फीटर ट्रेड का है, तो एक एक यहाँ पे बल्क में मतलब एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट का कॉल लेटर यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जारी कर दिया जा रहा, जिसमें पर्टिकुलर यहाँ पे कैंडिडेट का जो ज्वाइनिंग का डेट है वो भी मेंशन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है 9/4/2024 को ये आपको फिरोजपुर डिपार्टमेंट से, कार्यालय से सभी कैंडिडेट को धीरे धीरे करके भेजा जा रहा। अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो रेगुलर मेल को चेकआउट करिएगा। और ये अभी फीटर ट्रेड का है, ठीक है, ये अभी फीटर ट्रेड का है, धीरे धीरे करके सभी ट्रेड का भी भेजा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपको कब जाने के लिए बोला गया है। तो विषय में देखिए, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत C&W वर्कशॉप फिरोजपुर में डॉक्टर सीनियर DME C&W फिरोजपुर के अधीन प्रशिक्षण देने हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ओपन मार्केट में एक्ट अप्रेंटिस आया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे देखिए आपका जो 2021 है उसको ध्यान नहीं देना है, ये बाई मतलब मिस प्रिंट गलती से यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया, कब जाना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों को लेकर आने के लिए बोला गया है। सबसे पहला यहाँ पे प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह प्रशिक्षण आपको रेलवे नियमों के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन इत्यादि होने के शर्त पर आपको दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे देखिए, यदि आपकी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शारीरिक योग्यता संतोषजनक प्रगति दिखाने में असफलता या दुर्व्यवहार की हालत में बिना सूचना टर्मिनेट की जा सकती है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रशासन की ओर से दिया गया भत्ता व ट्रेनिंग का खर्चा
प्रशासन को नियमानुसार देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कुछ महीने करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप छोड़ दें, तो जो आपको रेलवे ने स्टाइपेंड दिया है वो स्टाइपेंड आपको रेलवे के नियम और कायदा कानून के अनुसार आपको वापस करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा आपको अपनी शिक्षा एवं आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जाति से संबंधित हैं तो आप इस संबंध में मूल प्रमाण पत्र जो आपका भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रशिक्षण लेने का अधिकार आपका नहीं होगा। तो कहने का सीधा मतलब है कि ज्वाइनिंग से पहले आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसका ओरिजिनल कार्ड सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने प्रशिक्षण स्थान पर रहने का स्वयं प्रबंध जो है करना पड़ेगा, खुद आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है। आपको 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथ में लेकर आना होगा। और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जिनमें से जो एक है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जारी और दूसरा किसी राजपत्रिका अधिकारी, विधायक, सांसद द्वारा जारी किया होना चाहिए। तो पहला जो बोला गया है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ये आप सीधे सीधे एडवोकेट को दे दीजिएगा, वो एडवोकेट आपको बनवा कर दे देंगे। और दूसरा आप अपना स्कूल का भी लेकर जा सकते हैं, वो भी चल जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षु को निर्धारित प्रशिक्षण की समाप्ति पर रेलवे में नियुक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे रोजगार नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान नियम तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 में समय समय पर होने वाली तब्दीलियों सभी को मान्य होगा। जो भी यहाँ पे बदलाव होता है वो सभी बदलाव आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको उपरोक्त शर्तों पर अप्रेंटिसशिप की पेशकश स्वीकार हो तो कृपया फिरोजपुर मंडल, देखिए कहाँ जाना है, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। फिरोजपुर मंडल उत्तर रेलवे कार्यालय की नियुक्ति शाखा में दिनांक 7/5/2024 अर्थात 7 मई 2024 को प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करें। यदि आप इस अवधि के 15 दिनों तक रिपोर्ट नहीं करते हैं तो प्रशिक्षण का यह प्रस्ताव रद्द माना जाएगा और इस संबंध में कोई अन्य पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इस डेट तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके बाद आपका ज्वाइनिंग नहीं लेगा रेलवे, सीधा सीधा रेलवे का ये कहना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बातों को बोला गया, तो जितने कैंडिडेट का यह पर्टिकुलर लेटर आया सभी कैंडिडेट यहाँ पे अच्छे से लेटर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सभी कैंडिडेट का जारी किया मेल, जो आपका पूरा जो फॉर्मेट है हम ग्रुप में भेज देंगे टेलीग्राम में। तो जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए पहला अपडेट हम लोगों ने कवर किया, अब चलिए दूसरे और अपडेट की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो साथियों दूसरा अपडेट जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के तरफ से आ रहा है। आप लोगों को पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का भी एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म भरा गया है और सभी साथी फाइनली डीवी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनडब्ल्यूआर बीकानेर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आया है और ये जो अपडेट है कहाँ से जारी किया गया है तो मुख्य कारखाना प्रबंधक, क्योंकि बीकानेर का 2 यूनिट के तरफ से आपका वैकेंसी आया था तो 2 यूनिट में से सिर्फ आपका वर्कशॉप का भी अपडेट आया है बीकानेर का, ठीक है। ये देखिए जो लेटर है 10 अप्रैल 2024 के डेट में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन सभी को भेजा जा रहा। विषय ट्रेड अप्रेंटिस हेतु मूल दस्तावेजों का सत्यापन। रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना 1/2024 2/1/2024 को क्रम में आप द्वारा आवेदन किए जाने के परिणाम स्वरूप आपको मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन हेतु चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक 22/4/2024 को प्रातः 10 बजे इस कार्यालय में निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हुए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाने हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आपको मूल प्रमाण पत्र ले लेना है जिसमें आपका डीओबी दर्शाया गया हो, तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं आपको कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ITI का प्रमाण पत्र ले लीजिएगा और मार्कशीट ले लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन जब आप किए थे तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किए गए स्वयं की फोटो की 4 प्रतियां, मतलब जब आप फोटो जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे वो आपको 4 पीस फोटो आपको लेकर जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी संलग्न परफॉर्मा में चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र दस्तावेज, तो यहाँ पे आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके साथ साथ 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, तो यहाँ पे शपथ पत्र आप एडवोकेट से बना लीजिएगा, वो आपको बनाकर दे देगा, ठीक है।
दो अलग अलग राजपत्रिका अधिकारी द्वारा जारी जारी चरित्र प्रमाण पत्र ले लीजिएगा। तो पहला आप यहाँ पे कोई भी एडवोकेट से एक कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा और दूसरा अपने स्कूल या फिर कॉलेज से ले लीजिएगा, वो भी चल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2-3 दिन रहने आने जाने का खर्चा आपको स्वयं वहन करना है। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो यहाँ पे रेलवे का जो ऑफिशियली मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया है, तो यहाँ से संपर्क करके आप पता कर सकते हैं। बाकी जो भी धीरे धीरे लेटेस्ट अपडेट आएगा, नॉर्दर्न रेलवे का जितना डिवीजन बचा हुआ है, अभी आप लोगों को पता है कि बिलासपुर का अप्रेंटिस आया था, उसका फॉर्म भरा गया। अभी प्रेजेंट टाइम में रायपुर का फॉर्म भरा रहा, नागपुर का फॉर्म भरा रहा, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का फॉर्म भरा रहा। तो कुछ अभी वैकेंसी है जिसका फॉर्म भरा रहा। तो जितने कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, फटाफट करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जितने कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है, साथियों रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वहां पे आपको सूचित किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।